हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन लोगों को परेशान करने वाली समस्या स्किन टैग्स के बारे में। लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं, कुछ लोग इन्हें वायरस से फैलने वाले मस्से समझ लेते हैं और बिना डॉक्टर से सलाह लिए इन्हें काटने या धागे से बांधने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, हमें कब इनके बारे में चिंता करनी चाहिए और क्या क्या हटाने के इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्किन टैग्स होते क्या हैं। स्किन टैग्स स्किन के छोटे छोटे हल्के भूरे रंग के या बिल्कुल स्किन कलर के मांस के उभरे हुए टुकड़े होते हैं जो त्वचा से लटके हुए हमें दिखाई देते हैं। मेडिकली हम इन्हें एक्रोकॉर्डोन्स के नाम से जानते हैं। आमतौर पे उन्हीं हिस्सों में ये ज़्यादा होते हैं जहाँ की स्किन थोड़ा आपस में रगड़ ज़्यादा खाती है, जैसे गर्दन के पीछे, बगलों में, आँख के आसपास, लेग्स के बीच में। कुछ लोगों में 1, 2 या 3 स्किन टैग्स होते हैं, पर कुछ लोगों में इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल ये आता है कि ये होते क्यों हैं? एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनमें इनका नंबर बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। और क्योंकि ये उन्हीं जगह पे ज़्यादातर है जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा या घर्षण ज़्यादा होता है, तो वो भी माना जाता है कि स्किन टैग्स के होने में उसका भी रोल है। सो मोटापा होना, डायबिटीज़ होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना, फैमिली में स्किन टैग्स की हिस्ट्री होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके स्किन टैग्स होने के रिस्क को बढ़ाएंगे। किसी व्यक्ति में अगर अचानक बहुत सारे स्किन टैग बनने लगे तो हमें डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये समय है जब उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। हो सकता है वो आगे जाके डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम इसी समय पे इसे रोक लेंगे तो हो सकता है डायबिटीज़ में उसका बढ़ना रुक जाए। क्या ये कैंसर होते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि बिल्कुल भी कैंसर नहीं होते। सामान्यतः स्किन टैग्स गैर खतरनाक होते हैं, बिनाइन होते हैं, इनसे कैंसर नहीं फैलता। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि किसी गांठ में बहुत तेज़ी से उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसका रंग बहुत काला हो गया है, उसमें से ब्लड आने लगा है, बहुत दर्द होने लगा है या ज़ख्म बन गए हैं, ये सब अगर किसी स्किन टैग में आप नोटिस करें तो हो सकता है वो स्किन टैग ना हो और किसी तरह की स्किन की और प्रॉब्लम हो। इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और उसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये पता करने के लिए कि इस तरह के चेंजेस उसमें क्यों हो रहे हैं। अब एक बहुत कॉमन गलती जो बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लोग यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देख के या दोस्तों की सलाह से उस पर धागा बांध देते हैं, ब्लेड से उसे काटने की कोशिश करते हैं, कुछ नेल कटर से भी उसे काटते हैं या एसिड्स और टूथपेस्ट लगा के उसे हटाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इससे पहली बात, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है जो रुके ना, दर्द, दाग पड़ सकता है, निशान पड़ सकता है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा सूजन भी हो सकती है। स्पेशली अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैलती है और कभी-कभी ये इन्फेक्शन स्किन से हटकर ब्लड में भी चली जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करके इंजेक्शन से दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। सो इस तरह के काम बिल्कुल मत करिए। अब जानते हैं कि सही तरीके से स्किन टैग्स को हम कैसे हटा सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से, सुरक्षित तरीके से इन्हें हटा सकते हैं। एज डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो कॉटरी, उसमें स्किन को हम थोड़ा सा सुन्न करते हैं एक हल्का सा इंजेक्शन लगा के, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी की मदद से, हीट की मदद से उस स्किन टैग को हटाया जाता है। अगर हीट की मदद से हम नहीं हटाते तो कभी कभी क्रायोथेरेपी, जिसमें ठंडी गैस से उस स्किन को फ्रीज कर दिया जाता है और फिर वो स्किन टैग अपने आप झड़ जाता है, ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। कभी कभी बड़े स्किन टैग्स को हमें स्निप तरीके से भी हटाना पड़ता है, उसके नीचे से सर्जिकली कट करके टांके लगाए जाते हैं। ये प्रोसीजर्स आमतौर पे बहुत सेफ होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो कॉटरी एक डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट आता है और करीबन आधे पौने घंटे में प्रोसीजर खत्म हो जाता है और वो सेफली घर जा सकता है। इनमें दर्द भी नहीं होता और पेशेंट्स को माइनर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगानी है ताकि इन्फेक्शंस बार बार ना हो सके। अब एक और सवाल, क्या ये स्किन टैग एक बार हटाने के बाद दोबारा आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उसके अंडरलाइंग कारण को, जो कि मोटापा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर वो कारण रहता है तो नया स्किन टैग भी बन सकता है। तो ट्रीटमेंट में सिर्फ
एग्जिस्टिंग स्किन टैग को हटाने के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। अपने वजन को नियंत्रित रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, एक हेल्दी डाइट खाइए, अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए, स्किन को साफ रखिए और कोशिश करिए कि इस तरह के कपड़े पहने कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। एक और कॉमन मिथ, कुछ लोग कहते हैं कि स्किन टैग छूने से फैल जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये कंटेजियस नहीं होते, इसलिए एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जिस बीमारी के साथ हम इसे कंफ्यूज करते हैं कभी कभी, वो है वायरल वॉट्स। वॉट्स एक एचपीवी नाम के वायरस से होते हैं, कभी कभी देखने में स्किन टैग्स जैसे ही लगते हैं। इस समय ज़रूरत है एक एक्सपर्ट एडवाइस की। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो ज़रूर इन्हें देखकर आपको बता पाएंगे कि क्या आपको स्किन टैग है या आपको वायरल वॉट्स है। वायरल वॉट एक ऐसी सिचुएशन होती है जो थोड़ा बहुत कंटेजियस हो सकती है, एक से दूसरे को फैल सकती है। स्किन टैग्स कंटेजियस नहीं होते। अगर आपकी गर्दन में भी छोटे छोटे स्किन टैग्स हैं, तो एक बार ज़रूर ब्लड शुगर और अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। ये फ़ायदेमंद हो सकता है ये आपको आपके अंदर की बीमारी का संकेत दे सके। और अगर आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए, एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेके प्रॉपर तरीके से इन्हें हटाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए। थैंक यू।